भाई साहब ये बताएं कि बैडमिंटन प्लेयर कैसे बन गए और नेशनल लेवल पे आप गेम्स भी खेलते रहे। बैडमिंटन तो मैंने स्टार्ट की थी एक बीमारी की वजह से। बाई चांस वो वाजिद अली साहब थे, वो बैडमिंटन उस टाइम वो टॉप प्लेयर थे। उन्होंने देखा खेलते, वो कह रहे यार आप अच्छा खेलते हैं तो आप इसकी ना ट्रेनिंग लें। फिर मैंने उनसे इसकी ट्रेनिंग ली। 13 में वो बैडमिंटन में सिलेक्ट हुआ पंजाब की टीम में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 89 डिजिटल में हूँ आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। मेरे साथ मौजूद हैं वहीद साहब जो कि कार मैकेनिक होने के साथ साथ बैडमिंटन के नेशनल प्लेयर भी रहे हैं। तो वहीद साहब की जर्नी कैसी रही और एक मैकेनिक होने के साथ साथ बैडमिंटन प्लेयर कैसे बने, तो आइए जानते हैं वहीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वहीद साहब ये बताएं कि कार मैकेनिक तो है ही, बैडमिंटन प्लेयर कैसे बन गए और नेशनल लेवल पर आप गेम्स भी खेलते रहे। जी ये बैडमिंटन तो मैंने स्टार्ट की थी एक बीमारी की वजह से। तो मुझे ना कमर का मसला था, तो डॉक्टर साहब थे एक, तो उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि आपको अगर कोई शौक़ है गेम का तो वो करें। मुझे तो बैडमिंटन का शौक़ है कि वो स्टार्ट करें। तो वो मैंने ऐसे वर्षा में नेट लगा लिया। तो एक दिन बाई चांस वो वाजिद अली साहब थे, वो बैडमिंटन उस टाइम वो टॉप प्लेयर थे, चैम्पियन थे पाकिस्तान के। तो वो आ गए वर्षा में। तो उन्होंने देखा खेलते, वो कह रहे यार आप अच्छा खेलते हैं तो आप इसकी ना ट्रेनिंग लें। तो फिर मैंने उनसे इसकी ट्रेनिंग ली 2012 में। तो फिर मैं इंशाल्लाह 13 में वो बैडमिंटन में सिलेक्ट हुआ पंजाब की टीम में। फिर मैं नेशनल खेलने के लिए ना इस्लामाबाद गया पंजाब की टीम की तरफ से। तो बस वहाँ पे जाके जी असल में मेरा ये स्टार्ट ही था। तो अभी तक कितने नेशनल लेवल पे आपने कितनी गेम्स खेल चुके हैं? नेशनल तकरीबन मैंने कोई 6-7 इवेंट खेले हैं नेशनल गेम। तो अब थोड़ा सा टाइम शार्ट होने की वजह फिर बाहर नहीं जा सकता। अगर लाहौर में होती है तो फिर वहाँ पे खेल लेते हैं, बाहर जाके अब मुश्किल तो हो। वही भी जब लोग आपके पास यहाँ पे कार रिपेयर करवाने आते हैं, काम करवाने आते हैं, पहचानते तो होंगे जो बैडमिंटन के शौकीन हैं, वो देखते तो होंगे कि यार ये उस्ताद जी तो वहीद साहब है और ये बैडमिंटन प्लेयर है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे मतलब कि ज़्यादा कस्टमर बैडमिंटन की वजह से बहुत ज़्यादा बने हैं। और तकरीबन जो प्लेयर्स हैं जो पुराने और नए भी कुछ, वो ज़्यादा मुझे जानते हैं बैडमिंटन के हवाले से ना। और मैं कह रहा हूँ काम भी यहाँ से करवाने आते हैं। तो फिर जब एक साथ ज़ाहिरी बात है, आप बता रहे हैं कि आप मैकेनिक थे, आपको बैडमिंटन का शौक़ पड़ा, शादीशुदा भी हैं आप? जी जी बिल्कुल शादीशुदा हूँ। मैं 2004 में शादी की थी। जब मैंने ये शौक़ पड़ा तब मेरे 3 बेबी थे। माशाल्लाह। तो कैसे वक्त निकालते थे अपने शौक़ के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और प्रोफेशन होने के साथ साथ, यानी कि मैकेनिक आपका प्रोफेशन है और उसके साथ साथ अपना बैडमिंटन के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल होता है? जी वक्त तो निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी निकालना पड़ता है। शौक़ है ना, शौक़ की वजह रात को हमारा क्लब है बैडमिंटन का इधर न्यू खान में, चाइना चौक में न्यू खान बैडमिंटन फेडरेशन थी पहले वो। तो वहाँ पे हमारा हजात खान रोकड़ी थे, उसके ऑनर थे वो। वहाँ पे जाते हैं और हम लोग, हमारा टाइम है तकरीबन 8 बजे का। तो फिर यहाँ से मैं 7:30 बजे ऑफ करके चला जाता हूँ। तो फिर वहाँ से घर कब जाते? वहाँ से घर तकरीबन कोई 11-12 बज जाते हैं घर जाते हैं। कभी भाभी नहीं लड़ती कि यार आपने डेली की ये रूटीन बनाई? शुरू में थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो फिर समझ गई नहीं ये इनकी मजबूरी भी है कि मैं मैनू छड़ देंगे बैडमिंटन नहीं छड़। जी बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही शौक़ है जी। तो अब बैडमिंटन भी साथ साथ जारी है और अहलिया भी साथ साथ। जी बिल्कुल जी, वो तो सब चलना है साथ जी। आपको कभी गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट मिली हो, कोई इदारों की जानिब से, मतलब कि जिस तरह हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब है, उन्होंने कभी कोई सपोर्ट? जी नहीं, कभी नहीं। कभी किसी इदारे ने, कभी किसी इदारे ने नहीं स्पोर्ट्स की। इलाके के किसी मोअज़्ज़िज़ीन ने आके अप्रिशिएट किया हो कि यार एक स्टार है और मैकेनिक भी है, मतलब कि बड़ी बात है? असल में सर बैडमिंटन को यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम लोग पहचानते हैं। ये क्यों टीवी वाले भी हमारे जो है ना वो भी नहीं दिखाते। अब कभी जब यहाँ नेशनल हो रही होती है ना तो कभी मतलब आता ही नहीं टीवी पे, लोगों को उसका पता ही नहीं है। अभी ये क्रिकेट का मैच हो रहा होगा, पूरे हर चैनल पे चल रहा होगा क्रिकेट का, लेकिन बैडमिंटन का तो पता ही नहीं है। और ये इतनी अच्छी और मतलब सिक्योर गेम है कि लोग बस इसकी तरफ रुझान तो है आजकल, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई नहीं है। तो भाई साहब ये क्या वजह है कि सिर्फ एक क्रिकेट को इतना फ़रोग दिया जाता है, बैडमिंटन जैसे जो गेम है उसको हमारे मुल्क में इतना फ़रोग क्यों नहीं मिलता? ये तो अब यही लोग बता सकते हैं जो ये काम मतलब जिस सिस्टम चला रहे हैं। जबकि स्पोर्ट्स तो सारी एक जैसी हैं, प्लेयर भी सारे एक जैसे हैं, सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, लेकिन सिर्फ
क्रिकेट वालों के साथ अलग सलूक है, बाकी सारी गेमें एक साइड पे की हुई हैं, सारे साइड पे की हैं, उनको तो कोई पूछता भी नहीं है। चलो बहुत शुक्रिया आपको वही साहब हमें वक्त देने के लिए। जैसे कि वही साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने कई बार नेशनल लेवल पे बैडमिंटन खेला और लेकिन अपने प्रोफेशन को भी अपने साथ साथ जारी रखा। शौक़ अपनी जगह, उनका बिज़नेस, उसका प्रोफेशन अपनी जगह, और शादी के बाद भी 3 बच्चे होने के बाद भी वो बैडमिंटन प्लेयर बने रहे, खेलते रहे। यानी कि कहते हैं कि किसी भी उम्र में जाके आपका शौक़ नहीं मरता। ऐसे ही आज मिसाल वही साहब हैं, यानी कि शादी के बाद भी उनका शौक़ जारी रहा, अपना कारोबार भी जारी रखा, और जबकि गवर्नमेंट लेवल पे आज तक इन्हें किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिली। बिल्कुल अमूमन देखने में ऐसे ही आता है कि क्रिकेट जैसा जो गेम है उसको फ़रोग देते हैं, उनके प्लेयर्स को बहुत इज़्ज़त दी जाती है, उनकी अपनी जगह होती है, लेकिन जहाँ पर दूसरे स्पोर्ट्स हैं उनके जो प्लेयर्स हैं उनको भी हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको भी अप्लाइज करना चाहिए ताकि वो जाके इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।